मम्मा। जी, आवाज़ आ रही, कंफर्म कीजिएगा। जी सर, आ रही है। जी सर। ओके जी। अच्छा जी, कीवर्ड सर्च हमारी नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम लोग साइट स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, साइट बनाना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे मज़ीद के कीवर्ड्स को कैसे हमने। सिर्फ अभी आपका जो काम होगा कि जिन जिन लोगों को मैंने वेबसाइट के लिंक अपना उसके नीश भेजी जा रहा हूँ, तकरीबन आज भी मैंने 2-3 लोगों को भेजी है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों के पास भी पहुंचना शुरू हो जाएगी, लिस्ट आपकी नीश जो है ना पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो अपने अपने नीश को आपने इस तरह से कीवर्ड सर्च करके, कीवर्ड्स को निकाल के, डुप्लीकेट रिमूव करके, आपने जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वो आपने सेव कर लेने हैं। जो इरेलीवेंट कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपने निकाल देने हैं। वो ऐसा कीवर्ड नहीं रखना कि जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड आप लोगों ने वो सारे उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद रही बात के हमारे जो कीवर्ड्स निकल आएंगे, तो अब हम इनको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? जब हम अपना कंटेंट लिखेंगे तब यूज होंगे, और साथ में ऑन पेज करेंगे तब हम इनको यूज करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर। आधे घंटे में इंशाल्लाह मैं आपको स्ट्रक्चर सारा समझा दूंगा। होपफुली 11 बजे हम लोग ऑफ कर देंगे, और ये हमारा आधे घंटे का जो मेरा काम है जो हम लोग इस पे करेंगे। कोई चीज़ यहाँ तक समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर बोरिंग है तो बता दें, मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, कल आगे चले जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक एक हफ्ता पूरा बनने के बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर हुआ है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ कोशिश कर रहे हैं कि चले जाएं हम लोग। ओके जी, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मतलब ये जो एमी सर के ऊपर से नहीं गुजर रही चीज़ें? जी जी, समझ आ रही है सर। नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रही है। इंशाल्लाह अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलें, अब आप लोगों को जैसे जैसे मैं निशीज भेजता जा रहा हूँ ना, तो कोशिश करें कि सब लोग उन चीज़ों को साथ साथ जो है ना कवर करते जाएं। साथ साथ इन लोगों को आ, बंद कर, यानी कि क्लियर करते जाएं कि ये जो चीज़ें हैं, साथ साथ इनको जब क्लियर करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हम पहले डिस्कस कर लूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं आज अपनी वेबसाइट स्ट्रक्चर की तरफ। वेबसाइट की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है? जैसे ही हम लोग अपना वेबसाइट्स के काम को फाइनल करेंगे तो हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करेंगे। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर डोमेन एंड होस्टिंग कब परचेज करनी है? तो देखें, अभी तो हमारे पास, मैं करूंगा जी, कीवर्ड वाली फाइल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तो जनाब हमारे पास कीवर्ड्स ही निकले, और अब हम लोग कहते हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग भी ले लें। ठीक है, अभी तो निशेज भी नहीं निकली, और हम लोग जो कह रहे हैं कि जी डोमेन एंड होस्टिंग हमें परचेज करवा दें जी। तो जनाब परचेजिंग के लिए तो मैं तो कहता हूँ कर लें, लेकिन नुकसान क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं 1 साल के लिए आपको डोमेन लेके देता हूँ $10 की, या $6 की, $5 की, जितने की भी होगी। आप लोगों ने 1 साल बाद वो ख़त्म हो जानी है। आपने महीना 1.5 महीना लगा दिया, महीना लगा दिया जी कीवर्ड सर्च करते हुए, अपनी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को बनाते हुए, उस वेबसाइट को सेटल करते हुए, उसका पोर्टफोलियो बनाते हुए। ठीक है ना, 1 महीना आपने लगा दिया सारी पूरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल डालते हुए। अच्छा, इस पे थिन कंटेंट होता है, बहुत कम आर्ट मतलब इस पे कंटेंट डलता है, लेकिन कंटेंट तो ऐड करना है ना, कीवर्ड्स तो ऐड करने हैं। तो मैंने क्या करना है कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाने के लिए टाइम दिया, तो आपने 10-15 दिन उस पर लगा दिए। 10-15 दिन आपने कीवर्ड सर्च पे करते कराते 1 महीना हमारा लग गया, तो 1 महीना हमारा होस्टिंग का भी ज़ाया हो गया। एक माह हमारा जो है ना वो डोमेन एंड होस्टिंग का भी ज़ाया, डोमेन एंड होस्टिंग दोनों का ज़ाया हो गया। हमें पीछे कितने रह गए? 11 मंथ्स। 11 मंथ, क्योंकि हमने साल साल की जो है डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर ली। तो जनाब हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे, अब उसको 1 महीना जो है, 1-1.5 महीना जो है ना वो हमारा हनीमून पीरियड होता है उसका, डोमेन का भी, वो भी हमारा मतलब उसको निकाल दिया। तो हमने कोशिश करनी है कि हम लोग चलें कम से कम
उतना का टाइम हो कि हम लोग अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लें, फिर हम उसको अपनी डोमेन होस्टिंग पे अपलोड कर दें। जब तक हमारी वेबसाइट पूरी बनेगी नहीं, जब तक हमारी पूरी वेबसाइट मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपनी वेबसाइट को होस्टिंग पर ऐड करें। ठीक है, जब तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर जी जब वेबसाइट कंप्लीट हमने कैसे करनी है, कि वेबसाइट तो हमारी मतलब ये है कि ऑनलाइन ही कंप्लीट होगी ना। मैं आपको लोकल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा पहले, फिर उस वेबसाइट को हम लोग अपलोड करेंगे किस पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो पहले आपको लोकल आएगी, फिर आप लोगों को मतलब आप लोगों को जो है ऑनलाइन भी करवा दूंगा। तो अच्छा, अब रही बात डोमेन एंड होस्टिंग की कि सर परचेज कैसे करनी है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग, जैसे अभी हमारे पास 12 लोग हैं ना, तो 12 लोगों के लिए होस्टिंग महंगी है, होस्टिंग काफ़ी महंगी होती है। तो होस्टिंग के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि चार चार लोग मिलके एक होस्टिंग ले लें, और हर होस्टिंग के ऊपर उन चारों लोगों की जो होस्टिंग होगी उसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं। एक होस्टिंग है जिसके ऊपर 25 वेबसाइट अपलोड की जा सकती हैं। तो हम लोग चार लोग मिलके उसको परचेज कर लेंगे। हो सकता है कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग उसको 2 साल के लिए परचेज कर लें, चार लोग मिलके 2 साल के लिए परचेज कर लें। तो एक तो ये होगा कि बर्डन नहीं आएगा, दूसरा ये होगा कि जो आप लोगों का, अच्छा एक हर सारे बड़ी ना गेम खेलते हैं होस्टिंग वाले भी और डोमेन वाले भी। पहले साल आपको बड़ी सर्विसेज जो है ना वो सस्ती प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर बन जाए। अगले साल वो आपको, जब हमने ये किया होता है कि हमने जो कार्ड अटैच किया होता है ना, डेबिट कार्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच किया होता है, अगले साल वो ऑटोमेटिकली उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल जो है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट होस्टिंग है $43 की, अगले साल उन्होंने वही होस्टिंग $70 की रखी हुई है। उन्होंने, हमने क्रेडिट कार्ड उनके साथ अटैच किया हुआ है या डेबिट कार्ड अटैच किया हुआ है, उन्होंने ऑटोमेटिकली हमें नहीं बताना कि जी, अगर तो हमने उसको रोका हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना कि नहीं जनाब हमसे पहले पूछो। ज़्यादातर हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करते और हम लोग कहते हैं ठीक है हमने कार्ड अटैच कर दिया, और होस्टिंग वालों ने ऑटोमेटिकली 1 साल बाद हमारे अकाउंट में से $70 काट लेने हैं। ठीक है, वो $70 कट गए। अब क्या हुआ, वो $70 काटने के बाद नेक्स्ट एक और भी काम होता है। अच्छा, एक और काम भी होता है कि उसके अंदर ये होता है कि हमारी वेबसाइट को ना वो डाउन कर देते हैं। ठीक है, कि जी पहले पहले होस्टिंग क्लियर करवाएं। अब होस्टिंग उन्होंने पहले साल रखी है $43 की, अगले साल रेट किया कि रीन्यू करवाना है ना, तो इसको आप लोग फॉर एग्जांपल $100 में करवाएं। तो $100 कट गया। मेरी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज की, और उन्होंने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके रख ली। उसके बाद उन्होंने इसको रीन्यू नहीं करवाना था। तो एक मेरी फीमेल स्टूडेंट का मुझे कॉल आई कि सर वो जो है ना $100 जो है ना मेरी अकाउंट में से कट गया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा वो क्यों? कहती मैंने होस्टिंग वाला जो है ना उसको अपलोड किया हुआ था, होस्टिंग ली हुई थी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कट गए। तो मैंने कहा आपने, अच्छा एक स्टूडेंट का 1 लाख रुपया भी कट गया था, पता नहीं वो किस रीज़न से कटा था। 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में से निकल गया था सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के चक्करों में। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि हमने प्रॉपरली चलना है ताकि हमारा कहीं नुकसान ना हो। अगर एक होस्टिंग हम लोग लेते हैं $40 की, $40 की एक होस्टिंग लेते हैं, तो 4 लोग होंगे तो हर एक को $10 पड़े। ठीक है, $10 तकरीबन ज़्यादा नहीं बन रहा, तो मेरा ख्याल है कि 2,500 बनेगा तकरीबन। ठीक है ना, 2-2,500 बनेगा आपका $10 का, तकरीबन ₹2,800 बनेगा। हाँ जी, वही ₹2,850, चलो जितने ही बनते हैं। तो ज़्यादा यानी कि हमारी जो अमाउंट है ना इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो हमें क्या, अब 4 लोगों को मैं इस तरह से डिवाइड करके एक एक होस्टिंग ले लेंगे।
और फिर चारों की वेबसाइट उस एक होस्टिंग पे अपलोड कर देंगे। तो एक तो ये है कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं जो पहली वेबसाइट आप लोग मेरे साथ बनाएंगे तो उसकी डोमेन एंड होस्टिंग मैं खुद परचेज करूंगा और मैं आप लोगों को उसके अंदर डिवाइड कर दूंगा चार, क्योंकि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट तो नहीं बनानी है, आपने तो कहा हमारे साथ मिल के बनानी है, तो हम उसको 4 लोगों की एक होस्टिंग रखेंगे ताकि हर बंदा अपना अपना यूज कर सके। आपको यूजर ने पासवर्ड दे दिया जाएगा कि आप लोग जब मर्जी अपनी होस्टिंग पे जाएं और अपनी वेबसाइट को देख लें, अगर कुछ सेटिंग करनी है तो करें, क्योंकि आपने ही होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है, मैंने तो नहीं करना, लेकिन आपको यूजर ने पासवर्ड दिया जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि ये तो हो गया डोमेन एंड होस्टिंग के हवाले से, लेकिन होस्टिंग इंशाल्लाह अभी हम लोग नहीं लेंगे, तकरीबन 1 महीने बाद जब हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, हम लोग वेबसाइट को ओके कर लेंगे, बना लेंगे, तब हम उसकी होस्टिंग एंड डोमेन को परचेज करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा मेन काम। अच्छा, अब रह गई बात कि स्ट्रक्चर के, हमने कीवर्ड सर्च कर ली, नीश सर्च कर ली, कीवर्ड बना लिए। अब हमें पता चला कि अच्छा जी अब हमारी साइट कैसी होनी चाहिए, वेबसाइट कैसी बननी चाहिए। पहली चीज तो उसका स्ट्रक्चर है, दूसरी चीज उसका डिजाइन है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चीजों को हमने कैसे देखना है। और अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लाजमो मलजूम हैं, यानी कि जो मैंडेटरी हैं। तो मैंडेटरी क्या होंगी, उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और मैं अब आप लोगों को वो मैंडेटरी आइटम्स दिखाता हूँ जो लोकल एसईओ के लिए या रैंक एंड ट्रेंड मेथड के लिए ज़रूरी होंगी। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको जब नज़र आए तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर, आ रही है। अच्छा, ये देखिए, मैंने ये आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, कीवर्ड एवरीवेयर से भी हमने निकाले थे, ठीक है, और सर्फ लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स फेक लोकेशंस पे भी, ठीक है, और कीवर्ड डेंसिटी चेकर के जरिए भी। ये हमने डिफरेंट कल लास्ट टाइम किए थे ये सारे काम ना। चलें जी आगे चलते हैं। ये वाला है जी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ओके जी, मैं नोट्स भी साथ साथ अब अपलोड किया करूंगा ताकि नोट्स आप लोगों के साथ साथ पहुंचते रहें। हमने लास्ट टाइम एक लफ्ज पढ़ा था PPR। PPR का मतलब होता है प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड रेलिवेंस। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स लिए होंगे तो उनको प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी और रेलिवेंस का पता होगा। तो यही सब कुछ इसकी बेस पर ही हम लोग अपना वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाएंगे। वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को देखेंगे कि उन्होंने कैसी वेबसाइट बनाई है, उनका डिज़ाइन कैसा है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उन्होंने कौन कौन से पेजेस ऐड किए हैं, कौन से नहीं ऐड किए, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। हमने उसकी कंपटीटर की वेबसाइट से आइडिया लेना है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे और मैं इस वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये कंपटीटर है जी मेरा, ये बंदा मेरा कंपटीटर है, तो मैं इसकी वेबसाइट खोलूंगा और इसकी वेबसाइट के अंदर से सारा आइडिया लूंगा कि इसने क्या किया हुआ है। अब अगर मैं इसकी गलतियां निकालना शुरू करूं तो मैं ये कहूंगा कि इसकी काफ़ी सारी गलतियां, ये इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, ये बहुत ही बुरी वेबसाइट है, बहुत ही बुरी वेबसाइट बनी हुई है। कैसे जनाब, आप लोग कहेंगे सर ये कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये बहुत बुरी वेबसाइट है। सबसे पहली चीज, ये जो इसने लोगो बनाया हुआ ना, ये वाला, ये लोगो का साइज किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पे इतना बड़ा नहीं होता। मैं यहां से अगर कोई और वेबसाइट दिखाऊं आप लोगों को, कोई और दिखाता हूं जो अच्छी वेबसाइट बनी हो, लेकिन ये चूंकि, हाँ ये देखें, इसका फिर भी थोड़ा बहुत शक्ल सूरत नजर आ रही है, लेकिन ये भी बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, लेकिन फिर भी रैंक हो रही है। इसलिए रैंक हो रही, कंपटीशन नहीं है, मुकाबले में कोई एसईओ वाला बंदा बैठा ही नहीं हुआ। जब कोई बंदा आएगा और प्रॉपरली इसकी रिसर्च करके आएगा तो फिर ये देखिएगा किधर जाती हैं।
ये मिलनी ही नहीं आपको, फिर नज़र ही नहीं आनी किधर गई है। मैं एक काम और कर सकता हूँ, हम लोग उसे कहते हैं नीश डोमिनेंस। नीश डोमिनेंस वो क्या हो सकता है? किचन रीमॉडल है ना हमारे पास, किचन रीमॉडल कीवर्ड है किचन रीमॉडल का, और ये सिटी ए वाला है, ठीक है। मैं आप 10 लोगों की वेबसाइट बनवाऊंगा, 10 की 10 वेबसाइट्स को, मतलब एक ही कीवर्ड पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही कीवर्ड पे 10 लोगों की वेबसाइट बनवाई, 10 को एक ही दिन में अपलोड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले एक हफ्ता, पहले एक वेबसाइट, फिर दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, इस तरह से मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स को एक एक हफ्ते का गैप दे के, एक एक महीने का गैप दे के अपलोड कर दिया 10 वेबसाइट्स को। अब जो 10 वेबसाइट्स मैंने रैंक करनी है, तो 10 की 10 वेबसाइट्स जो होंगी वो सर्प पे नजर आएंगी, यानी कि ये जो सर्प है, इस सर्प पे वो सारी 10 की 10 वेबसाइट रैंक हो जाएंगी। तो मुझे बताइएगा, मैं किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ आने ही ना दूं, तो इसको हम लोग कहते हैं नीश डोमिनेंस। बहुत से हमारे दोस्तों ने इस तरह किया हुआ है कि नीश डोमिनेंस करने के लिए 10 वेबसाइट्स एक ही कीवर्ड के ऊपर बनाई हुई हैं, और वो 10 की 10 सर्प के ऊपर है। सर्प के ऊपर पहले टॉप 10 के अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट ही लेके हैं 10, आपस में यानी एक ही बंदा है, उसकी 10 वेबसाइट है, वो आपस में कंपटीशन करी जा रही हैं, और हर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, और हर वेबसाइट से ट्रैफिक आके उसको क्या बन रहा है, उसको आ रहा है, वो पैसा आ रहा है। मैंने यहाँ पे 10 वेबसाइट्स रैंक कर ली एक ही कीवर्ड के ऊपर, आप लोग 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, मैं 10 को कह दिया एक ही कीवर्ड पे रैंक कर लो, सब ने इस पे रैंक कर ली। अब मुझे ये बताइएगा कि जो हमारा कंपटीटर होगा वो तो फिर यही कहेगा कि जनाब बताएं, हम पे इतने पैसे देते हैं, आप इसको रैंक कर दें। कोई ऐसा बंदा हम लोग रैंक ही नहीं करने देंगे कि जो अमेरिका में बैठा हुआ है, टॉप 10 में आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट 10 लगी हुई है आगे, वो आएगी नहीं उसकी वेबसाइट। तो जब उसकी वेबसाइट आएगी नहीं, उसकी ट्रैफिक नहीं आएगी, तो ट्रैफिक तो सारी हमारी वेबसाइट्स पे आ रही है, तो फिर मैं उसे कहूँगा हाँ जनाब बताओ, लीड्स हैं मेरे पास, 10 वेबसाइट की लीड है, बताओ कितने पैसे दोगे एक लीड के, फिर अपनी मर्जी से पैसे लेंगे। इसे कहते हैं नीश डोमिनेंस। कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो ये भी तरीकाकार किया जा सकता है। ये भी गूगल को ही वो बीट द सिस्टम। देखें हमारे कंपटीटर है ना, अमेरिकन बैठे हुए हैं, अमेरिकन उन्होंने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च कर दी हैं, उन्होंने एसईओ नहीं की, उन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, वेबसाइट को एसईओ की हुई है, हमने 10 वेबसाइट की एसईओ करके उसको अपलोड कर दिया, हमने ऑप्टिमाइजेशन की, हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, हमने जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन की, हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की, टेक्निकल एसईओ किया उसके ऊपर, हमने प्रॉपरली उसकी सारी चीज़ें पूरी कर दी, और साथ में हमने उसके अंदर जो है इवन के हमने उसके अंदर लोकल साइटेशंस कर दी हैं, हमने उसके अंदर बेहतरीन किस्म की अपनी जो है ना उसकी ऑफ पेज की है, तो वो गूगल हमें उसको टॉप पे रैंक करेगा। जब गूगल हमें टॉप पे रैंक करेगा तो वो सारी वेबसाइट नीचे चले जाएंगी, उनकी ट्रैफिक जीरो हो जाएगी, तो उनको फिर लीड्स के लिए हमसे रब्ता करना ही पड़ेगा, और हम अपनी मर्जी के पैसे लेंगे फिर। इसे कहते हैं नीश डोमिनेंस। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये भी काम आपको करके दिखाएंगे। चलें जी, ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बताया कि ये एक लोगो इतना बड़ा नहीं होता, फिर इसने ये जो अपनी मेन्यू लगाया हुआ है, मेन्यू एक लाइन में होता है, इस तरह से नहीं आता, नीचे वाली लाइन में नहीं चला जाता। फिर तीसरा कॉन्टैक्ट अस का पेज लगाया, कॉन्टैक्ट ऊपर नीचे अस, ये भी सही नहीं लगा हुआ। फेसबुक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये राइट साइड पे, हम हमेशा नंबर्स को राइट साइड पे रखना है। जब भी कोई विजिटर आता है, जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो हमेशा उसकी नज़र, आप लोग भी देखते होंगे कि जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर आएगा तो हमेशा आपकी नज़र या वेबसाइट को देखने वाले की नज़र हमेशा दाईं साइड पे जाती है, टॉप पे दाईं साइड पे हमारी नज़र पहले जाती है। तो हमारा जो ये जो हमने नंबर लिखना है ना, या हमने एड्रेस देना है, हमने दाएं तरफ देना है, यहाँ पे जहाँ फेसबुक लिखा हुआ है। ओके, अब नीचे अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे इसने ये तस्वीरें लगाई हैं, नीचे आप जो ज़रा ये अगर आप लोग देखें, ये वाला हिस्सा, तो इसमें ये वाला टेक्स्ट ऊपर है, पिक्चर ऊपर है, ये टेक्स्ट नीचे है, पिक्चर, दोनों का फ़र्क देखें कितना ज़्यादा है।
इक्वल होनी चाहिए, ये वाली पिक्चर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अगर आप लोग आ जाएं, ये देखें इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, वो ऊपर है ये नीचे है, ये पैटर्न बराबर होना चाहिए तभी ये वेबसाइट अच्छी होगी। ठीक है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई ट्रैफिक। ठीक है, ज़रा फिर इसके नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये देखें, ये इसने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और आर्टिकल के अंदर भी देखें नीचे स्पेस नज़र आ रही है, ये कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब मैं आपको वेबसाइट की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि उसको आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, अब ज़रा इस वेबसाइट को देख लें, मैंने आइडिया लेना है इस वेबसाइट का, तो मैंने ले लिया, मेन आइडिया ले लिया। क्या है जी, सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने इसके ऊपर सबसे जो टॉप पे देखा वो है नैप। नैप कहते हैं नेम एड्रेस फ़ोन नंबर को। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे टॉप पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट सिग्नल फॉर गूगल। किन किन चीज़ों से गूगल का ट्रस्ट बनेगा? नंबर 1 SSL सर्टिफिकेट से। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है जनाब, हम ये बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये समझ लें कि जब भी कोई वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट के साथ लॉक लगा होना चाहिए, इस जगह पे लॉक होना चाहिए। ये देखें, कनेक्शन इज सिक्योर्ड। ये वेबसाइट जो है ना, ये इसका कनेक्शन सिक्योर है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट जो है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, SSL स्टैंड्स फॉर, पता है क्या कौन सी लेयर पे आता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, और ये HTTP प्रोटोकॉल होता है। आम रूटीन में जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसका प्रोटोकॉल होता है HTTP, लेकिन हमने उसको S करना है, HTTPS करना है। तो हमारी वेबसाइट अगर सिक्योर नहीं है तो गूगल हमें रैंक नहीं करेगा। गूगल कहेगा जनाब आपकी तो वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट ही नहीं है, यानी कि गूगल की वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है आपकी वेबसाइट, तो हम आपकी वेबसाइट को क्यों प्रेफरेंस दें। तो SSL सर्टिफिकेट एक रैंकिंग फैक्टर है, हर वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो वेबसाइट जिनका वेबसाइट जो होती है वो कनेक्शन सिक्योर होता है, तो वो वेबसाइट जो है ना, उसे हम लोग कहते हैं कि इसने SSL सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। तो ये पहली चीज़ हमने क्या करनी है, SSL सर्टिफिकेट, यानी कि अपनी वेबसाइट को HTTP से मूव करना है। कहाँ पे? HTTPS पे। कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह आपको होस्टिंग पे बताएंगे जब होस्टिंग लेंगे। दूसरी चीज़ आ गई वेबसाइट स्ट्रक्चर की। वेबसाइट स्ट्रक्चर में पहली चीज़ जो आती है वो नैप की आती है। नैप क्या होता है? नेम एड्रेस फ़ोन नंबर। वो नेम जो आप लोग यहाँ यूज़ करेंगे नैप के अंदर, ब्रांड नेम, वही आपने GMB में यूज़ करना है, वही आपने लोकल साइटेशन में यूज़ करना है, वही आपने लेंटिकल्स पे यूज़ करना है, येलो पेजेस वगैरह पे, रेडिट पे, मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल सिग्नल, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर आपने वही नाम यूज़ करना है। ब्रांड नेम एड्रेस फ़ोन नंबर मस्ट बी सेम ऑन ऑल अबव मेंशन आइटम्स, यानी कि जो नाम आपने यहाँ पे एक दफ़ा फाइनल कर लिया तो वही नाम आप लोगों ने हर जगह इस्तेमाल करना है, अपनी ब्रांड का नाम। फिर आपके सर्विस पेजेस आ जाते हैं। सर्विस पेजेस क्या होते हैं? जहाँ पे आप अपनी सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारी सर्विसेज क्या है। यहाँ पे ये सर्विसेज का पेज है, यहाँ पे ये सर्विसेज का पेज है। तो हमने ये सर्विसेज का पेज ऐड करना होता है कि हमारी सर्विसेज क्या है, हम लोग कौन सी सर्विसेज देते हैं। जैसे किचन रीमॉडल है, जैसे बाथरूम रीमॉडल है, तो हम लोग जो सर्विसेज देंगे वो हम यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। ये देखें ना कितना थिन कंटेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, लेकिन चूंकि लोकल एसईओ है, इसकी डिमांड ही इतनी होती है, ज़्यादा इसकी होती नहीं है, क्योंकि कंपटीशन ही बड़ा लो होता है ना, क्योंकि आपस में वेबसाइट ही बड़ी लो होती हैं, इनके आपस में कंपटीशन कम होता है इस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। हमारे पास सर्विसेज पेजेस आपको दिखा दिए, हमने सर्विसेज पेज ऐड करने होते हैं। लोकेशन पेजेस ऐड करने होते हैं। अगर तो आप लोग एक ही लोकेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग एक ही सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको लोकेशन पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा है,
और आपके लोकेशन पेजेस भी ज़्यादा हैं, तो फिर आपको लोकेशन पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये 3 सर्विसेज दे रहा है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पेजेस भी देने पड़ेंगे कि कौन कौन से पेजेस, यानी कि आप किचन रीमॉडल है तो किस एरिया में है, किस सिटी में है, किस रीजन में है, ये उसके लिए आपको अलग-अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती है अबाउट अस का पेज। अबाउट अस के पेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अपनी ब्रांड की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमारा, मिसाल के तौर पे मेरी जो फॉर एग्जांपल हमारा जो लोकल बिजनेस है ये कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी स्टोरी लिख दीजिएगा। कुछ आप लोग यहाँ पे किसी दूसरे की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने क्या डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अबाउट अस के पेज में जाएंगे, अबाउट अस के पेज में हम लोग जाएंगे, इन्होंने अपना डिटेल दी हुई है कि जनाब ये कब बना था, किचन इज़ मोर देन जस्ट अ बिजनेस, ये सारा 35 साल पहले बनाया था, किसने बनाया था, कैन ने बनाया था, और ये देखें ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने अपनी हिस्ट्री बतानी है कि हमारा जो ये सिटी, ये जो हमने काम शुरू किया है ये कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन था, किस किस ने मिल के इसको बनाया है। जैसे इन्होंने जैसे ये सारा कुछ दिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमने हिस्ट्री ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस का पेज। यहाँ हम एक फॉर्म बना के लगाएंगे और उस फॉर्म के अंदर हम लोग कहेंगे कि जनाब अगर आपको कोई क्यूरी है तो इस फॉर्म को फिल कर दें और हमें क्यूरीज भेज दें। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर इन्होंने दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी डिटेल लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस की और यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर देंगे। इन्होंने अपनी, अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना कीवर्ड ऐड कर दिए हुए हैं या इन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया हुआ है, बस सिंपल इज दैट। लेकिन हमने एड्रेस भी लिखना है, जैसे ये देखें यहाँ पे फ़ोन नंबर, फैक्स एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ लिखेंगे। लेकिन हम एक और काम करेंगे कि एक यहाँ पे फॉर्म भी ऐड करेंगे। हाँ, अगर इसने ऐड किया हो, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ही नहीं इसने दिया हुआ, एंड पे ऊपर लिखा ऐसा, ऊपर ऐसा सामने ये कॉन्टेक्ट अस ऊपर राइट साइड पे। हाँ हाँ, ये देखें, सॉरी मैं उधर मेन्यू में ढूंढ रहा था, मैंने कहा ये तो पेज लाजमी होता है अच्छा ये देखें, इसने क्या किया हुआ, इसने यहाँ पे अपनी बता दिया हुआ, कॉन्टैक्ट अस कर दें। नीचे ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म देखें, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ये वाला फॉर्म जो है ना, ये इसने दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म इसने दिया हुआ है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये वेबसाइट जो है ना, ये वाली, इसका इसका डोमेन अथॉरिटी है 14, इसकी डोमेन अथॉरिटी 14 है। और ये वाली वेबसाइट जो है, ये वाली थी, आई थिंक ये कौन सी है, कैंसेला, कैंसेला नीचे दिखाता हूँ आपको, ये वाली वेबसाइट। अच्छा, इसका भी डोमेन अथॉरिटी 14 ही है, लेकिन ये नीचे क्यों है, 14 डीए वाली ये भी नीचे है, और वो वाली वेबसाइट क्यों नीचे है, ये टॉप पे क्यों रैंक हो रही है। ठीक है, ये वेबसाइट टॉप पे इसलिए रैंक हो रही है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि हमेशा HTML एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने HTML पढ़ाई हुई है 9वीं 10वीं को, तो आपको पता होगा कि HTML एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H5, H6, इस तरह से। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं टेबल का, फॉर्म का, इसी तरह से हमारे पास लिस्ट का होता है, इमेजेस के होते हैं, टैग्स जिसे कहा जाता है, वो टैग्स उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जिस वेबसाइट के एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे इसने कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर अपना एक एलिमेंट बढ़ा दिया, फॉर्म का एलिमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, तो जब फॉर्म का एलिमेंट इसने बढ़ाया तो इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा हुआ, तो गूगल कहेगा कि जनाब इस बंदे ने कॉन्टैक्ट अस के पेज को इतना अच्छे तरीके से नहीं बनाया हुआ, लिहाजा ये वाली वेबसाइट नीचे होगी और ये वेबसाइट वाली ऊपर होगी। यानी कि इसने एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, HTML एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ किए, इसलिए इसको उसने उसको टॉप पे ले आया। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे ये देखें, इसकी ये गलती थी, इस वजह से इसको रैंक नहीं, रैंकिंग फैक्टर इसका जो है ना, इसको इस वजह से रैंकिंग नहीं आई। तो हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्म लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो फॉर्म ये वाला है,
ठीक है, ये मैंने साथ में ऐड करके दिखाया हुआ है आपको कि हमने क्या करना है, क्यूरीज के लिए एक फॉर्म ऐड करना है। उसके बाद आएगा टीम्स। हमने अपने टीम मेंबर्स के नेम, बायो, इंट्रो, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, प्रेजेंस वगैरह देनी है। लेकिन ये टीम का जो आमतौर पे हमारे पास टीम नहीं होगी, तो हम लोग इस टीम वाले जो हमारे पास टीम्स का जो एक पेज होगा, ये पेज फिलहाल ऐड नहीं करेंगे। ये ऐड तब करेंगे जब हम किसी बंदे को अपनी वेबसाइट रेंट पे देंगे, तो उन लोगों की जो टीम होगी उसको ही हम अपनी पेज, उनका एक पेज बना के अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, फीडबैक, रियल फोटोज, मैप एम्बेडेड, स्कीमा। प्राइवेसी पॉलिसी रिटर्न में हम लोग आपको दे देंगे, मैं आपको सिखा दूंगा बनाना। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये होता है कि अगर आप, जैसे हर कंपनी की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि अगर आप हमें ऑर्डर करते हैं या आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं या कुछ चीज़ देखते हैं, तो आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको सिक्योर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी उसको कहा जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी हम अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और वो हम अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे। ये बना के आपको दे दूंगा, हर एक के लिए सेम वही यूज़ कर लीजिए, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बना के दे दूंगा। फीडबैक पेजेस, ये बात की बात है। रियल फोटोज, ये तब होगा जब हम लोग किसी को अपनी वेबसाइट रेंट पे देंगे, तो उसकी जो रियल फोटोज होंगी कस्टमर को ग्रैब करने के लिए वो उसमें ऐड कर दी जाएंगी, ताकि अगर कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड होके जाए कि हाँ ये बंदे ठीक हैं, अथेंटिक हैं, रियल हैं। तो उसके ऊपर वो प्रॉपरली, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को जब रेंट कर देना है तो हमने उस बंदे को जिसको रेंट किया होगा उसके रियल फोटोज लगाएंगे। ठीक है, उनसे फोटोज मांगेंगे कि हाँ जी अपनी लीड आप लोगों को हमने अपनी वेबसाइट रेंट पे दे दी है, आप अपनी टीम की डिटेल दे दें हमें, ये टीम्स की डिटेल उससे ले लेंगे और उनसे रियल फोटोज मंगवा के अपनी पेजेस पे लगा देंगे। उसके बाद होता है मैप एम्बेड किया जाता है। मैप, मैप कैसे एम्बेड किया जाता है कि हर आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट पे मैप लाजमी एम्बेड करना है। फुटर के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला काम। अब इस बंदे ने मैप एम्बेड किया हुआ है यहाँ पे, और इस बंदे को अगर आप लोग देखें तो शायद इसने मैप यहाँ पे होम पे लगाया कि नहीं लगाया, इसने होम पे कहीं पे भी मैप एम्बेड नहीं किया हुआ। समझ आ रहा है, इसने कहाँ जाके एम्बेड किया है, कॉन्टेक्ट पे। और वो भी मैप जो है ना, सिंपली ये एक लगाया हुआ है। हाँ, मैप ऐड तो किया हुआ है लेकिन ये होम पेज पे होता है, इसने कॉन्टेक्ट अस पे या किसी पे लगाया हुआ है। चलें, ठीक है, ये मैप ऐड करना है, ये इसको हम लोग कहते हैं मैप एम्बेड करना। ये भी आपको सिखाऊंगा कैसे आपने एम्बेड करना है। उसके बाद आ जाता है स्कीमा। लोकल बिजनेस स्कीमा हम ऐड करेंगे। ये बिजनेस स्कीमा जो होता है ना, लोकल बिजनेस स्कीमा, ये मोस्टली लोग ऐड नहीं करते। कोई भी वेबसाइट जो है ना, उनको इस बारे में पता ही नहीं होता कि कौन सा स्कीमा लगाना है हमारी वेबसाइट पे, कौन सा नहीं लगना। हमारी वेबसाइट पे एक लोकल बिजनेस स्कीमा लगता है जो आम रूटीन में आम वेबसाइट्स को नहीं पता होता। यानी कि जो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने डेवलपर को पैसे दे दिए होंगे इसको कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको लगा दो। उन्होंने लगा दिया, लेकिन चूंकि उसको एसईओ का पता ही नहीं है तो उसने स्कीमा ऐड नहीं किया होगा, इस पे लोकल एसईओ का स्कीमा ही नहीं ऐड किया होगा। तो जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए हमारे पास एक स्कीमा होता है, स्कीमा मार्कअप उसे बोला जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं लोकल बिजनेस स्कीमा। हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सादा लफ्जों में फीचर स्निपेट भी बोलते हैं, फीचर स्निपेट भी बोलते हैं। तो इस तरह के स्कीमास को हम लोग जब लगाते हैं तो हमारे पास जो है ना, इसका फ़ायदा भी ये होता है कि जो गूगल माई बिजनेस होती है या जीएमबीज होते हैं, या ये हमारी वेबसाइट जो होती है, ये ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी, क्योंकि हमने इस पर लोकल बिजनेस का स्कीमा लगाया हुआ है। अगर हम बिजनेस लोकल बिजनेस का स्कीमा नहीं ऐड करेंगे तो फिर ये समझ लें कि ये हमारी वेबसाइट, अगर इस पे ऐड कर देते हैं स्कीमा, तो जिन्होंने नई स्कीमा ऐड किया होगा हमारी वेबसाइट उनसे ऊपर आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं, ये रैंकिंग फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, इसने स्कीमा ऐड नहीं किया हुआ,
तो मेरी वेबसाइट इससे एक कदम आगे आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस पे अपनी वेबसाइट पे लोकल स्कीमा को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने कोई भी फैक्टर जो रैंकिंग का है हमने नहीं छोड़ना। जो जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो हमने सारे लगा देने हैं, ताकि जिस जिस बंदे ने जो जो गलती की हुई है ना, हम उसकी गलती से उसको बीट कर सकें। तो बीट करने का तरीका यही है कि इसने फॉर एग्जाम्पल मैप नहीं यूज़ किया तो मैंने करना है, इसने अगर फॉर्म नहीं यूज़ किया तो मैंने करना है, इसने लोकल स्कीमा यूज़ नहीं किया तो मैंने करना है। हमने अपने कंपटीटर की वेबसाइट का ऑडिट करना है, जो उसकी गलतियां होगी हमने वो सारी गलतियों को अपनी वेबसाइट में पूरा कर देना है। समझ आ रहा है? तो फिर मैं गूगल पे देखूंगा कि कैसे रैंक नहीं होती। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए मेरी बात सुने। एक स्टूडेंट है, आप लोग टीचर हैं सारे, एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास वो रेगुलर आ रहा है, पंक्चुअल आ रहा है, ठीक है, होमवर्क भी करता है, और उसने जो है ना ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई है, उसके कपड़े भी प्रेस हैं, बाल शाल बने हुए हैं, और उसकी जूती भी पॉलिश होती है, ये सारे काम वो करके आता है। एक बंदा जो है वो भी उसी क्लास का ही है, लेकिन वो क्या करता है, उसने अपनी कपड़े बड़े अच्छे प्रेस किए हुए हैं, जूती बड़ी पॉलिश की है, बाल अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन उस बंदे ने क्या किया हुआ है कि उस बंदे ने होमवर्क नहीं किया हुआ, उस बंदे ने जो है घर का काम नहीं याद किया हुआ। तो आप मुझे ये बताएं, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? वही होगा ना जिसको, जो कि यानी कि जिसको ये समझ लेंगे कि ये बंदा जो है इसने होमवर्क भी किया है, दोनों का जो फिजिकल अपेयरेंस है वो एक जैसी है, दोनों एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, दोनों स्कूल आ रहे हैं, अच्छे खासे बन के आ रहे हैं, अच्छा यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, अच्छे शूज़ पहन के आ रहे हैं, अच्छे बाल बना के आ रहे हैं, दोनों का एक ही स्टाइल है। लेकिन आपकी नज़र में वो बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा जो कि सबक याद करके आएगा, जो रेगुलर होगा, जो पंक्चुअल होगा, और जो होमवर्क करके आएगा। तो आप उसको जो है ना फोकस करेंगे। तो यही काम हमने करना है। हमने गूगल की नज़रों में अच्छा बच्चा बनना है, यूनिफॉर्म भी पहन के आना है, हमने पंक्चुअल भी रहना है, हमने उसको बताना है कि जनाब हाँ हमारे पास हम आपका होमवर्क भी याद करके आए हैं, जो आपने हमें लोकल एसईओ के लिए चीज़ें की थी हमने टेक्निकल एसईओ भी कर ली, हमने ऑन पेज एसईओ भी कर ली, हमने ऑफ पेज भी कर ली, हमने एसएसएल सर्टिफिकेट भी ले लिया, हमने स्कीमा मार्कअप भी लगा दिया, हमने फॉर्म भी कर दिया, जो जो आपने हमें कहा था कि ये लोकल एसईओ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हमने लगा दी हैं। आप बताएं कि हम लोग बेहतर हैं, वो बेहतर है जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के अच्छा आ गया, अपेयरेंस अच्छी करके आ गया, लेकिन उसने बाकी चीज़ें लगाई नहीं है? तो इंशाल्लाह गूगल हमें कहेगा ठीक है जनाब, आपने उसका आप अपने कंपटीटर से एक कदम आगे हैं, लिहाजा आपको रैंक किया जाए। तो ये सारा सिनेरियो है जी। इंशाल्लाह होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ पूछनी है तो जनाब आप लोग पूछ लें। वो एक ना अक्सर एक मीम चलती है, वो ऑनलाइन ना उस पर वेबसाइट सॉरी यूट्यूब के ऊपर भी चल रही होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं, वो उसमें ना वो लिख कहता है जी कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है ना? तो वही काम हम लोग इंशाल्लाह करेंगे वेबसाइट्स के साथ। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो जी पूछें, शाबाश। सवाल पूछा करें, आप लोगों के लिए काम होगा। हो सकता है आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो और बाकियों के जहन में भी वही हो, तो एक के क्वेश्चन करने से बाकी हो सकता है सारे हेजिटेंट हो गए, सर मैंने पूछ लिया तो शायद मुझे कहेंगे जी इसको आता नहीं है। वो बंदा जो सवाल ज़्यादा करता है वो दो वजह से सवाल ज़्यादा करता है। एक तो ये कि उसको आता नहीं है, एक ये कि उसको आता है और उस बताना चाहता है बाकियों को कि मुझे आता है। तो इसलिए दोनों रीजंस जो हैं आप लोगों की, दोनों रीजन सही हैं। दोनों रीजंस में भी आप लोग जो है ना कोशिश किया करें कि दोनों में से जो भी सही है वो, चाहे आपको आता है या नहीं आता, पूछा करें, सवाल पूछा करें। और बाज़ का इस तरह से होता है कि आप लोग सवाल मुझसे पूछते हैं, मुझे नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सवाल का आंसर नहीं किया होता तो मुझे, जी जी तैयब साहब आपने हैंड रेज किया, पूछ सकते हैं, माइक में अनम्यूट कर लें। सर ये क्लास कब खत्म होनी है? ख़त्म होगी सर, टाइम एंड हो गया, बस मैं भी जाने लगा हूँ।
आप सो रहे थे? नहीं सर, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं सर। अच्छा चलें, ठीक है जनाब। आप लोगों के कहने पे, आपके भरपूर जो है ना, उसे क्या कहते हैं, इसरार पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि जिन जिन लोगों को मैंने नीश फाइनल करके दे दी है, आप लोग अपनी नीश के रेलिवेंट कीवर्ड्स को निकालें और कीवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करके रख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने अपनी, यानी कि फाइनलाइज कर लें सारे कीवर्ड्स को। और फाइनलाइज कैसे करने, जो जो आपके कीवर्ड्स निकलेंगे उनको डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दें और फिर उन सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम एक एक शीट पे निकाल के रख लें, ठीक है। और उस शीट को हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है ना वो सॉर्ट आउट कर दें, सॉर्टिंग कर दें, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट यानी कि हाईएस्ट ट्रैफिक से लोएस्ट ट्रैफिक की तरफ उसको सॉर्ट आउट कर दें, फिल्टर कर दें। तो ये है काम, ये आप लोगों ने साथ साथ करते जाना है। जिस दिन सब लोगों की कीवर्ड्स पूरे हो जाएंगे, हम लोग ऑटोमेटिक अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। आज वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो गया, कल हम लोग नेक्स्ट हमारे लेक्चर में आ जाएगा कि हमने किस तरह इमेज ऑप्टिमाइज करना है, फिर ऑन पेज आ जाएगी। ऑन पेज कैसे हमने करनी है, हमने आर्टिकल यानी कि हमने वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी किस तरह का काम करना है, वो सारा ऑन पेज बताऊंगा आप लोगों को। और फिर आप लोगों की वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू होती जाएगी। वेबसाइट पहले बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह पहले हमने वेबसाइट का सारा सिस्टम करना है, उसके बाद हमने वेबसाइट को अपलोड करना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। सब लोग रोज़े से होते हैं इंशाल्लाह जी। सब कुछ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, आज कोशिश करूँगा कल मैं ना आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दूँ। जो जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह कल तक, ठीक है जी। अब कुछ लोगों को जिनको मिली जा रही है ना निशित, काइंडली अपना काम शुरू कर दें उसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।